हम इस पूरे सीरीज में 100 सवालों को लगाएंगे और आप जानते हैं कि आपके बोर्ड के पेपर में कम से कम 20 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जो सिर्फ एमसीक्यू होंगे, मतलब आपको टिक करने वाला होगा। तो 100 सवालों को हम करेंगे और ये सभी सवाल बोर्ड में पूछे गए सवाल है। 2022 के एग्जाम में पूछ चुका है। तो पहला सवाल है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या क्या होती है कि वह संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य से न कटे, तो क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें सही ऑप्शन होगा 2, क्योंकि 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। बाकी 8 क्या है? भाज्य है और 1 क्या है? विषम है और बिंदु जानते हैं। दूसरा सवाल है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का व्युत्तर ज्ञात कीजिए। अब व्युत्तर क्या होता है? व्युत्तर d बराबर होता है b² - 4ac। अगर आप द्विघात से तुलना करना चाहते हैं तो द्विघात क्या होता है? ax² + bx + c बराबर का 0। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? -2 है, तो -2 यहाँ पे रख लिए, तो -2 का स्क्वायर। फिर क्या है? -4a, a कितना है यहाँ पर? 3 है और c कितना है? 1/3 है। तो आप देख सकते हैं 3 से 3 क्या होगा? कट जाएगा, 4 × 4। और यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस और 4 × 4, तो 4 - 4 क्या हो गया? 0। तो सही ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर चौथा। तो ऐसा ऐसा कि हम लगभग 100 सवाल करेंगे। sin a बराबर 3/5 हो तो cos a का मान बताइए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, उसके लिए क्या आपको एक बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज और नाम देना पड़ेगा a, b और c। आप जानते हैं क्या होता है? sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसमें 3 क्या है? लंब है और 5 क्या है? कर्ण है। आप देख सकते हैं कि आपको क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है cos a, और cos क्या होता है? आधार बटा कर्ण, मतलब आपको आधार निकालना ही पड़ेगा। तो ये समकोण त्रिभुज है और यदि आपको आधार निकालना है तो आप क्या लगाएंगे? पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। और पाइथागोरस फॉर्मूला में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर। आधार आपको निकालना है, आधार क्या है? AB है, AB का स्क्वायर। लंब कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि 5 होगा कितना होगा? 25। AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। क्या करें? 9 को उधर भेज दें, तो 25 - 9 बराबर का AB स्क्वायर। 25 - 9 कितना होता है? 16। 16 बराबर क्या हो गया? AB स्क्वायर। लेकिन हमको AB स्क्वायर ना, हमको सिर्फ AB चाहिए। तो यदि आप AB निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 16 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, मतलब कितना होता है? ये 4 होता है। तो कितना मिल गया आपको? 4 मिल गया। आपको पूछा क्या है? cos a पूछा है। cos a क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और आधार कितना है? 4 है और कर्ण कितना है? 5 है। तो ये बोर्ड का ही सवाल पूछा गया है और इसके ऑप्शंस मैं लिख देता हूँ। पहला है 5/4, दूसरा है 4/5, तीसरा है 5/3 और चौथा है 4/3। तो आप देख सकते हैं सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? सही है। एक नंबर में पूछा है आपसे एक सवाल है और ये भी कहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है कितना है? 4:3 है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात हो। सबसे बड़ी बात करते हैं कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। तो ऐसे दो त्रिभुज, ऐसे दो त्रिभुज, मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो ये PQ और ये R हो गया। समरूप तभी हो गए कि जब इनका संगत कोण क्या हो? बराबर हो। संगत कोण क्या हो? बराबर हो। और इनकी जो संगत भुजाएं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए। बराबर है तब भी ठीक है, और इन दोनों का अनुपात क्या? 1 होना चाहिए। मान लीजिए AB/PQ, AC/PR और BC/QR। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है और इस पे सवाल आ जाता है। इसका क्या है? मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल जो होगा, अब इनकी संगत भुजा, संगत भुजा अगर आप इसमें AB लेंगे तो सारे त्रिभुज में क्या होगा? PQ होगा। ठीक है, यदि इसमें आप AC लेते हैं तो इसमें क्या होगा? PR होगा। और यदि इसमें आप BC लेना पसंद करते हैं तो इसमें क्या होगा? QR होगा। फार्मूला ये होता है कि इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है।
तो आप देख सकते हैं कितना है इनका एरिया 4। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, किसका दिया अनुपात, क्षेत्रफल का दिया है, कितना है 4:9। और आपसे क्या पूछा है, संगत भुजाओं का अनुपात होगा। फॉर्मूला यही है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा उन संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए आपको AB अपान PQ निकालना है। तो यदि इसका स्क्वायर हटाना है, इसका स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको रूट में लेना पड़ेगा। आप जानते हैं कितना होता है 4 का वर्गमूल 2 और कितना होगा 9 का 3। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, 2:3 ना कि 81/16 होगा। इस बात सवाल है कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान होगा। सवाल ऐसे ही बोर्ड में आएंगे। अब आपको समांतर माध्य आना चाहिए। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है, समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा x अपान x। अब ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। और क्या सभी को जोड़ दीजिए, 3 + 4 + 6 + x। कितने पद हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 कितने n कितने हैं 4 है। और समांतर माध्य कितना है सवाल में 5 है। और आप जानते हैं कि यदि किसी संख्या में 4 का भाग है तो क्या 4 का गुणा हो जाएगा। कितना का 5 चौके 20, 3 और 4 7, 7 6 13, 13 + x। तो आपको x ही पूछा है तो x में इधर क्या है 13 को जोड़ा गया है, क्या करेंगे घटा देंगे तो 20 - का 13 कितना हो जाएगा x बराबर 7। सही ऑप्शन थर्ड वाला होगा। हम दो के लिए बोलो एक सवाल है कि दो बिंदु है, एक का निर्देशांक a है और एक का निर्देशांक a है। पूछा है कि 20 की दूरी होगी। पढ़ा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब आप बताइए ये x अक्ष है तो इस पर क्या होता है भुज होता है और इस पर क्या होता है कोटि होता है। तो कोई दो बिंदु मान लीजिए और क्या उस दो बिंदु के बीच की आपको दूरी निकालना। तो फार्मूला क्या होता है दूरी का, d = भुजों का अंतर। अब ये वाला भुज होता है, ये वाला कोट, ये भुज और ये कोट। तो मान लेते हैं क्या है x1 - x2 का स्क्वायर। तो तरीका है याद रखने का, भुजों के अंतर का स्क्वायर प्लस कोटि के अंतर का स्क्वायर। तो d बराबर क्या हो जाएगा x1 - x2। जरूरी नहीं है कि आप 2 - 4 करें, आप क्या 4 - 2 भी कर सकते हैं। कितना होगा 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 होगा। मान लें 4 - 2 का स्क्वायर लिखते हैं वर्ग -y2। जरूरी नहीं है कि आप इसको माने y1, आप किसी को मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें 3 - 1 कर दें, आसान रहेगा। 4 - 2 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और 3 - 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। और बहुत लोग ये फंस जाएंगे 4 + 7 कितना हो गया √8। अपने ऑप्शन में ये नहीं है। तो √8 का मतलब क्या है 8 का वर्गमूल निकालना। और क्या करेंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 करने 2। सबको मालूम है कि जब वर्गमूल निकालते हैं ना जोड़ा में से क्या करते हैं एक संख्या को बाहर लेते हैं। तो यहाँ से 1 2 क्या आ जाएगा बाहर, बचेगा क्या सिर्फ 2/√2। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे ऐसे सवाल बोर्ड में आएंगे है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। सबसे बड़ी बात है कि धनात्मक सम संख्या क्या होती है किसी को मालूम ही नहीं होगा। सम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से क्या हो पूरे पूरे कट जाए। तो क्या 1 कटेगा 2 से नहीं कटेगा। स्टार्टिंग कहाँ से होगा 2 से स्टार्टिंग होगा, 4 होगा, फिर 6 होगा और फिर 8 होगा और कहाँ तक 10 तक। आपको उनका इन संख्याओं का क्या करना है समांतर माध्य निकालना। आइए निकालते समांतर माध्य। क्या होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा x अपान का n। अब x का मतलब क्या है, सभी पदों को जोड़ दीजिए। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और कितने पद हैं ये 5 पद हो रहे हैं। गिनती देख लीजिए 1 2 3 4 5 30 जोड़िए 30, 2 और 4 6 6 12 12 8 20 10 30 30/5 और कितना होता है 5 छक्के 30। एक डायरेक्ट तरीका भी होता है कि जब संख्या में समान अंतर होना, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 और 8 + 2। यदि आपको समांतर माध्य निकालना है ना तो बिल्कुल बीच वाला पद लीजिए। कौन सा लीजिए पद बीच वाला, क्योंकि ये स्टार्टिंग के दो। तो अगर फास्ट करना है तो बीच वाला क्या हो जाएगा, यही क्या समांतर माध्य होगा। ये एक ट्रिक है।
जैसे मैं कहूँ कि 1 2 3 ऐसा कौन 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा, तो हमेशा 3 ही होगा। क्यों होगा, देख लीजिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 15/5 कितना होता है 3। तो हमेशा यदि संख्या में समान अंतर हो, क्रमागत हो, तो क्या होता है संख्या इसका जो माध्य होगा वो क्या होगा, बीच वाला होगा। सवाल है कि देखा समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है m का मान बताइए। देखिए ऐसे सवाल बोर्ड में आते रहेंगे कि m का मान निकालिए, p का मान निकालिए, x का मान निकालिए। तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। और द्विघात क्यों है, क्योंकि x का जो सबसे बड़ा घात वो कितना है 2 है। तो जब मूल बराबर होना तो कंडीशन होता है एक्सपोनेंट है जिसको बोलते हैं b² - 4ac को बोलते हैं। तो ये जो b² - 4ac बराबर होता है, ये 0 होगा तभी क्या होंगे, मूल बराबर होंगे। तो आप तुलना कर लीजिए द्विघात समीकरण से, x² + bx + c बराबर 0। अब देखिए b कितना है, b यहाँ पर क्या है, माइनस का 12 है। तो -12 का स्क्वायर कर ले, -4a कितना है 3, a यहाँ पर कितना है 3 है, और c की जगह पे क्या है m है, और हमको m ही क्या करना है, निकालना है। अब -12 का स्क्वायर कितना होगा 144 हो जाएगा, ठीक है। और 4 से कितना होता है 12 m बराबर 0, लेकिन आपको m ही निकालना है। तो क्या करें, m को इधर ला दें, तो 144 बराबर का 12m, और आप जानते हैं कि यदि 12m लिखा इसका मतलब क्या है 12 गुणा m। यदि m में बराबर के इधर 12 का गुणा है, तो जब ये 12 जाएगा उधर तो 12 का भाग हो जाएगा। तो क्या होगा m बराबर 144 बटे का 12 के पहाड़ा में क्या होगा 12 बार में कट जाएगा। तो ये अपना नंबर चौथा होगा। सवाल है कि यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा, और ये आप तभी टिक कर पाएंगे जब आपको वैल्यू याद हो। इसके लिए मैं बनाता हूँ कुछ वैल्यू। थीटा लिखिए और यहाँ पे लिखिए 0, यहाँ पे 30 अंश, यहाँ पे 45 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। ये सभी किस डिग्री में है। थीटा यहाँ पर साइन लिखिए, यहाँ कॉस लिखिए, यहाँ टेन लिखिए, यहाँ कॉट लिखिए, यहाँ सेक लिखिए, और क्या लिखिए यहाँ पर कोसेक लिखिए। एक यदि आपको याद है, बाकी सारा काम आपका मस्त है। साइन 0 कितना होता है 0, 30 का 1/2, 45 का 1/2, 60 का √3/2, और साइन 90 का मान 1। यदि आपको साइन वाला याद है ना, तो फिर कास का उल्टा करके लिख दीजिए, मतलब थर्ड मान करेंगे 1 से। फिर कितना होगा यहाँ पर √3/2, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/√2, यहाँ पे कितना होगा 1/2 और 0। यहाँ तक की बातें ठीक है। अब देखिए हमसे बात क्या पूछा है, हमसे कहा है कि यदि सेक थीटा बराबर क्या हो 2 है, तो आप जानते हैं कि कास का उल्टा कौन सा होता है सेक। और देखिए 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2 होगा, और ये मान किसमें संभव है 60 में संभव है कि नहीं है। तो यदि आपको कास का याद है तो क्या आप सेक का भी देख सकते हैं। मतलब यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो संभव कब है, जब क्या हो वो 60 अंश हो। तो यदि ये तो रहा साइन और कास क्या याद करने का। यदि आपको tan का लिखना हो तो tan का क्या होता है फार्मूला साइन अपॉन कास। अब देखिए मान लीजिए आपको साइन tan 0 का मान लिखना है, तो ऊपर क्या रहेगा साइन 0, क्या रहेगा साइन 0, और नीचे क्या रहेगा cos 0। कितना होता है साइन 0 का मान 0, और कितना होता है cos 0 का मान 1। तो जब 0 में भाग देते हैं ना तो कितना होता है 0। अब आप बात जान गए होंगे, करना क्या है भाग कर दीजिए, इससे क्या होगा कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। यहाँ ये दोनों सेम है, कट जाएंगे एक बार में, एक बच गया। यहाँ देख सकते हैं हर से हर कट कितना बचेगा √3। और यहाँ देखिए 1/0 मतलब क्या करना है आपको 0 से देना है भाग, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। तो आप क्या इसका भी क्या उल्टा करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये रहा इसी खूबियाँ। एक सवाल है और कहा है कि चित्र में त्रिज्याखंड OAB की चाप होगी, मतलब OAB। यदि आप एक चाप खींच रहे हैं तो इस चाप की लंबाई क्या होगी वो आपको निकालना है। और यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो फिर आप चाप की लंबाई नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला क्या होता है। चाप की लंबाई आपको निकालना है तो क्या होगा थीटा अपॉन 360। और यदि क्षेत्रफल पूछता ना इसका
तो यहाँ पे क्या आता है, क्षेत्रफल का फार्मूला आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, थीटा कितना है सवाल में 60 अंश, और ये कितना है 360। 2 पाई का मान 22/7, रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये मैंने लिखना भूल गया है यहाँ पर, कितना है ये 7 सेंटीमीटर का रेडियस है। यहाँ पे आप आगे लिखेंगे 7 लिखेंगे, 7 से 7 की कहानी खत्म, एक दूसरे के क्या कट जाएगा, 6 का 6 और 6 छक्का 36। ठीक है, कितना होता है 22 गुना 44, चाहे तो आप ऐसे ले सकते हैं 2 गुणा 22 है कि 2 से काट के 6 कितनी बार में 3 बार में, तो 22/3 कहीं बचता है, कहीं नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा 22 गुना 44, कोई भी इसमें ऑप्शन शो नहीं कर रहा है क्या, वीडियो पोस्ट कीजिए 1 मिनट। अब यहाँ पे गलती लिखा है, सही ऑप्शन कितना होगा 44/3, जो यहाँ से निकल कर आ रहा है, ये इंसान का प्रिंटिंग मिस्टेक है, कितना होगा 44/3 होगा, 22 गुना 44 बट्टे का नहीं, कितना हो जाएगा 7 कटा 22 गुना 44, या अगर छोड़ दो कितना 2 गुना 22, 6 का 22/3 होगा, और कहीं ऐसे ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो 22/3 इसका क्या है, सही आंसर है। अब 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा, आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 3 पढ़ते हैं सौरसमीका, और सौरसमीका पहला है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है जी 1, ये हमने पढ़ाया हुआ है। एक और होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan थीटा नहीं sec स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, और क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। हमको इससे मतलब है sin स्क्वायर थीटा प्लस कितना होता है 1, क्या दिया हमको cos स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है 1/2 बराबर का 1, और हमसे किसका पूछ रहा है sin स्क्वायर थीटा का। यदि आपको sin स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 1/2 होगा, और आप जानते हैं कि क्या भिन्नों का घटाना है, यदि एक रोटी में से आप आधा रोटी निकाल देंगे तो बचेगा कितना, आधा रोटी ही बचेगा, और सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये बहुत तुच्छ सवाल है, और ये सवाल क्लास 6 में पढ़ाया जाता है, क्लास 6 का सवाल क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि यदि 26 156 का एलसीएम 156 है तो मौसा बताइए मौसा कितना होगा। तो एक संबंध होता है दो संख्याओं के लिए, फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणा लॉसस, जिसको बोलते हैं CF × LCM। तो दो संख्याएं हैं, कौन कौन है, पहला कितने है 26 है, दूसरी कितनी है 156 है, और देखिए मजे की बात क्या है कि आपको लौसत दिया है कितना 156 दिया, और आपसे क्या पूछ रहा है मौसम पूछ रहा है। बहुत पुरानी बात है, और बात यह है कि यदि एक मौसम में 156 इधर गुणा है, इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब ये क्या करेगा इसको काट देगा, तो बचेगा क्या मौसम बराबर 26 बचेगा। एक तुच्छ सवाल था, इसका आंसर क्या होगा सेकंड वाला सही जवाब होगा इसका। समीकरण फलाना के मूल होंगे, फलाना मतलब क्या है 2x² - 4x + 1 है। तो ऐसा सवाल बोर्ड में आना ही आना है, आपको मूल के बारे में पूछना ही पूछना है। तो जब भी आपको मूल निकालना हो ना तो आप क्या कीजिए उसका निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है विविक्तर निकालिए, और ये क्या होता है d = b² - 4ac निकालिए। अब देखिए यदि इसका मान क्या आ जाए, यदि b² - 4ac का मान 0 आ जाए तो क्या होंगे, तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, और क्या होंगे जी और बराबर होंगे। ये पहला कंडीशन है। यदि आप ये वैल्यू निकाल रहे हैं b² - 4ac मान, यदि इसका वैल्यू 0 आ गया तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, और क्या होंगे बराबर होंगे। यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा, मतलब कोई भी कहे प्लस संख्या आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे, और क्या होंगे भिन्न होंगे। भिन्न मतलब क्या होंगे अलग अलग। देखिएगा दोनों में बातें बहुत सेम है।
पहली बात क्या थी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4 का मान 0 हो जाए तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, बराबर होंगे। सेकंड वाला क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4 का मान क्या है 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। और थर्ड ऑप्शन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा, मतलब क्या है कोई नेगेटिव संख्या आ जाए तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। अब आते हैं सवाल पे, और इस सवाल को देखने के बाद से हमको तो एक बात क्लियर है कि ये तो कभी नहीं होगा सिर्फ वास्तविक, क्योंकि क्या है अगर वास्तविक है तो क्या होंगे, बराबर भी आएगा या क्या आएगा, भिन्न आएगा, अलग अलग आएगा, और क्या आएगा, काल्पनिक आएगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं, कौन सा ऑप्शन नंबर चौथा, ये कभी भी नहीं होगा। बचे कौन से ऑप्शन, 3 ऑप्शन बचे, अब तीनों के बारे में चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर, बी कितना है देखिएगा, अगर आप तुलना करते क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये कितना है, माइनस का 4 लिखिए, माइनस 4 का स्क्वायर। 4a, ए कितना है 2 है, और सी कितना है 1 है। माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 गुना 8 और 8 के करने 8, 16 माइनस 8 कितना बच गया 8। और आप देख पा रहे हैं जो सेकंड वाला ऑप्शन था कि यदि 20 का मान क्या है 0 से बड़ा आ जाए तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा उस पेपर के लिए सही होगा। ठीक है, मैंने एक और किया था लेकिन उसमें क्या पूछा था आपसे, क्षेत्रफल का अनुपात ना पूछकर संगत भुजाओं का अनुपात पूछा था। अब मान लेंगे जस्ट वही कहानी के दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात किससे, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। और होता क्या है कि इनके संगत भुजाएं, मान लीजिए हमने ए बी ले लिया और क्या ले लिया, इसका अगर ए बी ले तो इसका क्या ले लिया, पी क्यू ले लें, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब इसमें संगत भुजाओं का अनुपात दिया है कितना, 9:16, मतलब ये कितना है, ए बी 9 है और ये कितना है 16, और इसका स्क्वायर करते हैं। और आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होता है 9 का स्क्वायर 81, और कितना होता है 16 का स्क्वायर 256। सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर चौथा 81 या 256। सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। चलते हैं समबाहु त्रिभुज की दुनिया में। अब समबाहु त्रिभुज होता क्या है, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। वो भुजा कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7 जो हो सकता है। लेकिन सवाल में कहा है कि त्रिभुज ए बी सी की जो भुजा है ना वो कितना है 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, और क्या है ये भी 2a है। इसको उससे मतलब नहीं है, इसको मतलब किससे है, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। मतलब शीर्षलंब मतलब अगर आप इस लंब को डाल रहे हैं तो ये वाली हाइट कितनी होगी ये आपको बताना है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, वही होता है ना √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। और यदि देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का क्या है, समकोण त्रिभुज ही है। यदि हम एक और बना समबाहु त्रिभुज ऐसे बना दें और बोल दें कि ये तीनों भुजाएं क्या हैं इसकी बराबर हैं, तो इसका एरिया कितना होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। लेकिन इसकी कंडीशन में कहानी अलग है, यहाँ पे भुजा कितना है 2a है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से शीर्षलंब डाल दूं और मैं पूछूं कि इसकी लंबाई कितनी होगी, मैं नाम देता हूँ इसका ABC और उसका नाम देता हूँ D। तो आपसे कहा है कि AD की लंबाई कितनी होगी, तो आप देख पा रहे हैं तो भैया ये वाला कितने का बन रहा है 90 अंश का। और हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और यदि एक समकोण त्रिभुज होना तो यदि इसका आपको एरिया निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर बात करते हैं आधार की तो BC तक की कितनी है, आधार कितना है पूरा A है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और अगर ऊंचाई की बात करें हाइट तो हमने कितना मान लिया है, h मान लिया है। यहाँ से निकाल के फार्मूला हम इस सवाल के लिए पहले शिफ्ट करेंगे। तो √3/4 इसका भुजा में कितना माना है a, कितना हो गया a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर 1/2 गुणा आधार कितना माना है हमने इसका a, और हाइट कितना है h। और बहुत पुरानी बात है कि दो भिन्न हो और एक बराबर के लेफ्ट में और एक क्या हो राइट में हो तो क्या करेगा, अंश काटेगा, अंश को हर काटेगा, हर को ये करेगा 2 को काटेगा 4 को कितने में काटेगा 2 में काटेगा। और ये काटेगा क्या a, इस वाले को काट देगा ना, यहाँ पे 2 है, बचेगा क्या a। तो
तो हमेशा याद रखिए कि जो समबाहु त्रिभुज का जो सिर्फ लंब की लंबाई का फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है, h बराबर मतलब वही है हाइट कितना हो जाएगा √3/2 इंटू का a, और जहाँ a क्या है भुजा है, तो इस वाले सवाल के लिए भुजा कितना है 2a है ना, तो क्या हो जाएगा √3/2 इंटू a, और a कितना है 2a है, तो 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, सही ऑप्शन क्या होगा a√3। कौन सा ऑप्शन है थर्ड। बात वह है ना कि सवाल भले ही छोटा है लेकिन कहानी बहुत बड़ी लंबी है।